हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस चैनल पर अब रोजाना आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ये लक्ष्य बैच की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, मैंने मतलब लक्ष्य बैच के बारे में आप लोगों को बताया कि अब बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो सभी बच्चे मतलब पेन कॉपी लेके साथ बैठे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही बैठ गए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मतलब रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है बच्चों वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूँ, मतलब नंबर्स के बारे में बताऊँ, मतलब कैसे कैसे नंबर्स होते हैं उसके बारे में मतलब आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं बच्चों? नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? संख्या। ठीक है, तो बच्चों नंबर्स क्या होता है? नंबर्स क्या होता है बच्चों? अंकों के समूह को, अंकों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? नंबर्स कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात करेंगे बच्चों तो अंकों अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अंकों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लो कि बच्चों आपके पास कोई अंक है 2,3। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 23। ठीक है, तो ये क्या बन गई? एक संख्या बन गई। ठीक है, अगर मैं 4 को और 3 को मिलाऊंगा तो बच्चों क्या बन जाएगा? 43। तो क्या बन गई बच्चों? ये एक संख्या बन गई। ठीक है, तो अगर जैसे कि मैंने लिख दिया बच्चों 2 लिख दिया या फिर 3 लिख दिया, तो ये क्या है? ये मतलब खाली अंक है, संख्या नहीं है। क्या है? ये अंक है। तो बच्चों नंबर्स क्या होता है? मतलब संख्या क्या होती है? अंकों के समूह को क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं, मतलब संख्या कहते हैं अंकों के समूह को। ठीक है, अब बच्चों देखो नंबर्स को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है रियल नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है बच्चों काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के क्या मतलब होता है बच्चों? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब जिनका केवल आभास हो। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या क्या होती है बच्चों? जितनी भी संख्या रूट के अंदर हो और माइनस लगा हो, जितनी भी संख्या है जो रूट के अंदर हो और क्या लगा हो बच्चों? माइनस लगा हो, तो वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अंडर रूट में -2 हो गया, अंडर रूट में -3 हो गया, अंडर रूट में -4 हो गया। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स क्या हो गए बच्चों? ये सभी नंबर्स कैसे हो गए बच्चों? काल्पनिक नंबर्स हो गए। कैसे हो गए? काल्पनिक नंबर्स हो गए। मतलब जितनी भी संख्या है मतलब रूट के अंदर क्या हो? माइनस हो। ठीक है बच्चों, रूट के अंदर मतलब नेगेटिव नंबर होना चाहिए। काल्पनिक संख्या को हम किससे दर्शाते हैं बच्चों? आयोटा से दर्शाते हैं। ठीक है, आई से दर्शाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जितने भी नंबर्स मतलब जो रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस के होते हैं, ये सभी नंबर्स कैसे होते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम बात करते हैं किसकी? रियल नंबर की। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स वे नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स का मतलब होता है बच्चों वास्तविक संख्याएं। क्या होता है बच्चों? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, मतलब वे संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर दर्शाए। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन मिलेगी, वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर दर्शाया, वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं,
कहने का मतलब ये है कि नंबर लाइन पर हम दर्शा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि नंबर लाइन क्या होती है, जी होती है बच्चों, ठीक है, इधर माइनस के इनफाइनाइट, इधर प्लस के इनफाइनाइट, जी जीरो होता है। इधर की चलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर की ओर चलेंगे बच्चों नेगेटिव चलेंगे, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, मतलब ऐसे ऐसे अनंत अनंत तक चलेंगे, नेगेटिव में चलेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या है, राइट हैंड और ये मेरा लेफ्ट हैंड, तो राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव, ठीक है। तो राइट की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। या फिर परमेय और अपरमेय संख्याओं के योग को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों वास्तविक नंबर को, रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है, परमेय संख्या, क्या होता है बच्चों, परमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, परमेय संख्या होता है, और रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, अपरमेय संख्या, क्या होता है, अपरमेय संख्या, ठीक है बच्चों। तो बच्चों रेशनल नंबर होता है परमेय संख्या और इरेशनल नंबर होता है अपरमेय संख्या। तो देखो रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, वे संख्या जिनको p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें। जैसे कि परमेय संख्या होता है जिसको हम p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, वे संख्याएं जिनको हम p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बच्चों हम अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हर बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चों अंश होता है ये हर होता है, जैसे कि इधर लिख लो, जैसे कि p बट्टे क्यू हो गया, ठीक है। मतलब इरेशनल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होती है, वे संख्या है जिनको हम p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कर सके, परमेय संख्या कहलाती है। ये बच्चों क्या होता है, ये होता है अंश होता है बच्चों, और ये क्या होता है बच्चों, हर होता है, ठीक है। अब इसकी एक शर्त होती है, q डज नॉट इक्वल 0, मतलब कि जो हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। अगर हर 0 आया हो तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं हो, वह रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा बच्चों, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है बच्चों, वो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। इनफाइनाइट रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, वह संख्या है जो p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त की जाए, परमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो p अपॉन क्यू अंश और हर, या फिर वह संख्या है जो अंश और हर के रूप में व्यक्त की जाए, परमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चे बात करते हैं किसकी, हम अपरमेय संख्या, मतलब अपरमेय संख्या क्या होती है, ठीक है बच्चों। अपरमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो गया, मतलब वह संख्या जो p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त ना की जाए वो क्या कहती है, मतलब वो क्या होती है बच्चों, अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। तो अपरमेय संख्या हो गई वह संख्या जो p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त ना की जाए, व्यक्त नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या हो गया बच्चों, इरेशनल नंबर मतलब अपरमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर क्या हो गया बच्चों, वह संख्या जो p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है, अपरमेय संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, जिसके केवल कितने गुणनखंड हो बच्चों, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो क्या होती है बच्चों, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो जितनी भी अंडर रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सभी क्या होती है, रैशनल नंबर होती है, अपरमेय संख्या होती है। जैसे कि मान लो कि अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 5 है, अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 7 है, अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 13 है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये सभी क्या है, ये सभी बच्चों अपरमेय संख्या है। क्या है बच्चों, ये सभी अपरमेय संख्या है,
ठीक है। तो अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, वे संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में व्यक्त ना की जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और जितनी भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर होती हैं वे सभी क्या होती हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 5 है, अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 7 है, अंडर रूट में 11 और अंडर रूट में 13, ठीक है बच्चों। अब बच्चों रेशनल नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स, ठीक है। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं बच्चों, जिन संख्याओं को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों भिन्न, क्या होता है बच्चों, भिन्न होता है, ठीक है। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, भिन्न होती हैं, ठीक है, मतलब जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सके, ठीक है, अंश और हर के रूप में, ठीक है, अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकें, ठीक है बच्चों, लिख सकें। तो बच्चों फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मतलब वे जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकें। जैसे कि बच्चों मान लो कि बच्चों 2/3 है, 3/4 है, तो ये सभी क्या है बच्चों, भिन्न है, क्या है बच्चों, ये सभी भिन्न है। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं बच्चों, वे संख्या जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इंटीजर्स की बात करते हैं, तो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, ये पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब बच्चों पूर्ण संख्याएं, ठीक है। जैसे कि पूर्ण संख्याएं, जैसे कि 2 3 4 0 -1 -2 -5, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इंटीजर्स को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इंटीजर्स को भी, इनको माइनस कर लो, इसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। तो बच्चों इंटीजर्स को भी 3 भागों में बांटा गया है, 0, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और 0। तो बच्चों जो इंटीजर्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो 0 होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। मतलब मैं आपको एकदम मतलब थोड़ा मतलब शॉर्ट वे में मतलब पूरी तरीके से समझाना चाहता हूँ, एकदम स्मार्ट तरीके से, 0 to हीरो लेवल, ठीक है बच्चों। तो इंटीजर्स का मतलब, इंटीजर्स 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, 0, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो इंटीजर्स को भी हमने 2 भागों में बांटा गया है, होल नंबर, ठीक है बच्चों। इंटीजर्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, होल नंबर और नेगेटिव नंबर, ठीक है। होल नंबर और इंटीजर्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, यहाँ से मतलब 2 भागों में डिवाइड कर दिया है ये, ठीक है। होल नंबर्स होती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। होल नंबर्स का मतलब होता है बच्चों पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो बच्चों अब होल नंबर्स में पूर्ण संख्या आती है, मतलब इसमें जो संख्या आती है वो 0 काउंट के लिए जाता है, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो होल नंबर में 0 काउंट होता है। नेगेटिव नंबर्स में मतलब जो नेगेटिव नंबर्स हो, नेगेटिव संख्या मतलब ऋणात्मक संख्याएं हों, जैसे कि बच्चों ऋणात्मक नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं, इसकी मैं हिंदी अगर लिखता हूं तो वो होता है बच्चों ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है बच्चों, ऋणात्मक संख्याएं। और ऋणात्मक संख्या कौन कौन सी हो सकती है बच्चों, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है बच्चों। तो इंटीजर्स को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, होल नंबर्स मतलब 0, इसमें 0 काउंट हो, मतलब जिन संख्याओं में 0 काउंट हो, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और नेगेटिव नंबर्स मतलब ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों देखो पूर्ण संख्याओं को मतलब होल नंबर्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक 0 और एक नेचुरल नंबर। तो देखो 0 में तो बच्चों मतलब शून्य आता है, खाली शून्य, ठीक है, शून्य, ठीक है। तो 0 में मतलब शून्य आता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर, ठीक है, 0 एक कृत्रिम नंबर है, जो मतलब जिसकी खोज की गई है, जिसकी खोज किसने की है बच्चों, आर्यभट्ट ने की है। 0 की जो खोज की है वो आर्यभट्ट ने की है और इसकी खोज भारत के अंदर हुई है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर का मतलब होता है बच्चों प्राकृतिक संख्या है,
ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे मतलब चलती जाती है, ठीक है। मतलब इसमें जीरो काउंट नहीं होता है, नेचुरल नंबर में जीरो काउंट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब नेचुरल नंबर को भी बच्चों तीन भागों में बांटा गया है। ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब विषम, विषम संख्याएं, आपने सुना होगा विषम संख्याएं, ठीक है। और इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब सम संख्याएं। और प्राइम नंबर का मतलब होता है बच्चों अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो बच्चों ऑड नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिसमें दो से डिवाइड करने पर, दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो ना बचे, ठीक है, शेषफल जीरो ना बचे, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लो बच्चों कि दो से अगर तुम डिवाइड कर रहे हो थ्री में, तो दो एकम दो, तो रिमाइंडर एक बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर एक बच रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर रिमाइंडर एक बच रहा है तो ये कैसी संख्या है, तीन, तीन कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर डज नॉट जीरो, ठीक है। शेषफल, शेषफल डज नॉट जीरो, रिमाइंडर डज नॉट जीरो, मतलब शेषफल जीरो नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी भी संख्या में दो से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वो संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या होगी। जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सभी क्या है बच्चों, विषम संख्या है, ठीक है। अब सम की बात करते हैं बच्चों। अब इसमें क्या होता है, मतलब दो से डिवाइड करने पर, दो से डिवाइड, जैसे कि 4 है, दो से डिवाइड कितनी बार गया, दो बार गया, और रिमाइंडर कितना हो गया, जीरो गया। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, इस कंडीशन सम वाली कंडीशन में रिमाइंडर कितना होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए, मतलब कि आर जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है तो जो मतलब संख्या है, अगर किसी भी संख्या में अगर दो से आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने पर अगर शेषफल रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो संख्या कैसी कहलाएगी बच्चों, सम कहलाएगी। मतलब दो से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो संख्या कैसी कहलाएगी बच्चों, सम कहलाएगी। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, वे संख्याएं जो स्वयं से कहलाती है प्राइम नंबर। जैसे कि बच्चों क्या है, जो से एक से कहलाते हैं। तेरह ले लो तो खंड होंगे वो नंबर्स क्या, तो मतलब नॉलेज चाहिए, क्योंकि जैसी मतलब नींव मजबूत नहीं होगी, मैं पहले मतलब कोई चाहिए, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको इस कौन कौन से नंबर और छूट गई है वो मैं मतलब, ठीक है, आएंगी तो रोज। तो बच्चों अगर के लिए
करनी पड़ती है। तो तुमको प्यार भी, ठीक है? और इस चैनल को, तो आज बच्चों इतना ही है।